हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं करियर अपलोड वन शॉट तेगू के पे स्टार्ट करने वाली हूँ। इसमें टॉप जे के है और इसका नेम है द सीरियल किलर। तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तांग बिल्कुल भी हैप्पी नहीं था और तांग गुस्से से अपनी पेरेंट्स की तरफ देखने लगता है, जो लोग सिर्फ स्माइल कर रहा था। तब तांग गुस्से में अपने मन में कहता है, सच में आप लोगों को क्या लगता है कि मैं शादी करके खुश रहूँगी? ये कौन सी बात हो गया? मेरी शादी एक अनरोमांटिक पर्सन के साथ हो रहा है। सच में इस पर्सन ने मुझे इस 1 मंथ के अंदर एक टेक्स्ट तक नहीं किया है। यह तक तो ये नहीं समझा कि मैं उसकी फोन से भी हूँ। सच में इस तरह के इंसान के साथ मैं कैसे रह पाऊंगी? और ये कहकर तांग एक लंबा सांस छोड़ते हुए अपने पेरेंट्स की तरफ देखना बंद कर देता है, क्योंकि वो लोग तांग को इशारा कर रहा था कि तांग अब अपनी होने वाले हस्बैंड की तरफ देखे, जो सिर्फ अब कुछ ही सेकंड बाद था उसके हस्बैंड होने की। तब तांग अपना आइस को रोल करते हुए अपने हस्बैंड की तरफ देखता है। तब उसके हस्बैंड की फेस अभी भी कोल्ड था और अपनी कोल्ड आइस के साथ तांग की तरफ देख रहा था, जैसे तांग को अभी खाने वाला है। तब इसे देखकर तांग को थोड़ा सा डर लगने लगता है कि इसका आइस सच में डार्क है, और तांग समझ नहीं पा रहा था उसके हस्बैंड की आइस क्या कह रहा था। तभी प्लीज जो तुरंत कहता है, मिस्टर जियोन और मिस्टर किम, क्या आप दोनों अपने हाथ को पकड़ सकते हैं? तब तुरंत जंगकुक हाँ में अपना सिर हिला देता है और कोई भी वर्ड ना कहते हुए तांग के हाथ को पकड़ लेता है। तब तांग अपनी होल बॉडी में एक करंट जैसा फील करने लगता है, क्योंकि उसकी हस्बैंड की हैंड बहुत ही ज़्यादा कोल्ड था। तब तांग जो थोड़ा सा घबराते हुए उसकी तरफ देखता है, पर तुरंत ही बाद तांग की रिएक्शन फिर से गुस्से में बदल जाता है। तब प्रिंस कहता है, तो फिर मिस्टर जियोन जंगकुक, अब क्या मिस्टर किम तांग को अब अपनी कानूनी हस्बैंड एक्सेप्ट करते हैं? तब जंगकुक अपनी कोल वॉइस में कहता है, यस मैं करती हूँ। तब यह सुनकर सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और सब लोग तालियां बजाने लगता है। तब प्रिंस तांग को कहता है, मिस्टर किम तांग, अब क्या जियोन जंगकुक को अपनी कानूनी हस्बैंड एक्सेप्ट करते हैं? तब तांग जो थोड़ा सा सोचने लगता है। तब तांग के पेरेंट्स तांग को इशारा करते हुए हाँ कहने के लिए कहता है। तब तांग गुस्से में जंगकुक की तरफ देखते हुए कहता है, हाँ मैं करती हूँ। तब प्रिंस कहता है, यहाँ पर कोई पर्सन है जो इस शादी को एक्सेप्ट नहीं करता है, वो अभी खड़े होकर बोल सकता है। तब जंगकुक तांग के हाथ को छोड़ते हुए सबकी तरफ टर्न होकर अपनी कोल्ड आइस के साथ देखने लगता है, और इस बार उसकी आइस और भी ज़्यादा कोल्ड था। तब एक भी पर्सन अपनी जगह से नहीं उठता है। तब प्रिंस कहता है, तो फिर अब मिस्टर किम और मिस्टर जियोन जंगकुक, आप दोनों आपसे हस्बैंड हैं और आप दोनों एक दूसरे को किस करते हुए इस शादी को यहाँ पर ही लॉक कर सकते हैं। तब ये सुनकर जंगकुक तांग की तरफ देखता है। तब तांग जो थोड़ा सा शॉक था, क्या जंगकुक सच में से किस करेगा या तो सच में वो अभी भी अनरोमांटिक है? तब जंगकुक तुरंत तांग के हाथ को पकड़ लेता है और उसे अपने पास खींचने लगता है। तब तांग जो एकदम से शॉक था, पर वो तुरंत जंगकुक के करीब चला जाता है। तब जंगकुक तांग की उसके अंदर अपने हाथ को ग्रैब करते हुए सोली सोली तांग की तरफ झुकने लगता है। तब तांग जो इमेजिनेशन कर रहा था कि जंगकुक रोमांटिक लॉन्ग किस करेगा, और तांग जिस वजह से अपने आइस को तुरंत बंद कर लेता है, पर तांग सिर्फ एक ही सेकेंड अपने लिप्स पर जंगकुक की सॉफ्ट लिप्स को फील करता है, और उसके बाद ही जंगकुक तांग की उसके अनाउंस से भी अपने हाथ को हटा दिया था और उसके साथ तांग के पास से दूर भी चला गया था। तब तांग जो पूरी तरह से शॉक था और वो अपना आइस को ओपन करके जंगकुक की तरफ देखता है, जो एक जेंटलमैन की तरह सबकी तरफ देख रहा था। तब इसे देखकर तांग गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहता है, इसे क्यों एक जेंटलमैन ही होना है? ये क्या कभी भी रोमांटिक नहीं बन सकता है? आई थिंक मेरी फ्यूचर अब गया काम से, मैं शायद कभी भी इंजॉय भी नहीं कर पाऊंगी। इस अनरोमांटिक पर्सन के साथ मुझे मरना होगा। और ये कहकर तांग जो अंदर ही रोने लगता है, पर बाहर वो कुछ भी शो नहीं कर रहा था। तब सोली सोली सब लोग आकर तांग और जंगकुक को कांग्रेचुलेशन विश करने लगता है। तब तांग और जंगकुक उन लोग को थैंक्स कह रहा था। फिर पूरे 3 घंटे बाद वो लोग जो उस जगह को छोड़ देता है और जंगकुक और तांग अपनी कार में था। तब तांग पाउट करते हुए जंगकुक की तरफ देखने लगता है। तब जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मेरी तरफ इस तरह से मत देखो। तब तांग तुरंत जंगकुक को कहता है, पहले बोलो
फर्स्ट नाइट में क्या होता है तुम्हें पता भी है। तब जंगकुक तंग के क्वेश्चन सुनकर थोड़ा सा शॉक था और उसकी तरफ देखते हुए अपनी कोल्ड वॉइस में दोबारा कहता है, तुम्हें क्यों जानना है, तुम अपने वर्क पर फोकस करोगे। आई होप कि तुम समझ सकते हो कि मैं तुम्हें क्या कहना चाहती हूँ। तब ये सुनकर तंग एक लंबा सांस छोड़ता है और ओवर एक्टिंग करते हुए कहता है, आई थिंक मेरा किस्मत सच में अब खराब है, क्योंकि मैं बहुत अच्छी तरह से देख सकती हूँ कि तुम कितनी ज़्यादा कोल्ड हो और शायद तुम्हें पता भी नहीं है कि वेडिंग नाइट में कपल्स के बीच में कुछ होता भी है। मैं सच में सोच रही हूँ कि मैं तुम्हारे साथ कैसे रहूँगी। एनीवे, चलो हम लोग 6 मंथ बाद एक डिवोर्स पेपर साइन कर लेंगे। उसके बाद तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। तुम जिस तरह से कोल्ड हो, मुझे लगता है तुम्हें शादी के लिए फोर्स कराया गया है। तब ये सुनकर जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ते हुए कहता है, ये तुम्हारी जानने की बात नहीं है कि मुझे फोर्स कराया गया है या फिर नहीं बेबी बॉय। अब तुम अगर अपने काम से काम रखोगे तो फिर ये सबसे ज़्यादा अच्छा होगा और मुझे डिस्टर्ब मत करो। और ये कहकर जंगकुक अपने फ़ोन को अपने पॉकेट से निकाल लेता है और उसके बाद वो जो किसी के साथ बातें करने में बिजी हो जाता है। तब इसे देखकर तंग गुस्से में आ जाता है कि उसके हस्बैंड अभी से उसे इग्नोर कर रहा है। ये बात तंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। पहले तो उसके हस्बैंड इतनी ज़्यादा हैंडसम है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो तंग को इग्नोर करेगा। तंग खुद भी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, तो फिर तंग को क्यों जंगकुक इग्नोर करेगा। और इस वजह से तंग गुस्से में आ जाता है और आने के बाद वो जंगकुक के हाथ से तुरंत फ़ोन को छीन लेता है और तुरंत जाकर जंगकुक के लैप पर बैठ जाता है। तब जंगकुक कोई भी रिएक्शन नहीं करता है, पर तंग की तरफ कोल्डली देख रहा था। तब तंग इस पर जंगकुक को सीरियस करने की ट्राई करते हुए उसकी नेक पर अपने फिंगर को घुमाते हुए कहता है, अब बोलो, क्यों तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। मैं क्या ब्यूटीफुल नहीं हूँ, या तो सच में तुम्हें पता ही नहीं है कि रोमांस क्या होता है। तब जंगकुक स्माइल करते हुए कहता है, शायद मैं तुम्हें ये बाद में बोलूँगी कि रोमांस किससे कहते हैं। और ये कहकर जंगकुक तंग के वेस्ट के अंदर अपने हाथ को ग्रैब कर लेता है। तब तंग पूरी तरह से शॉक था और वो तुरंत अपनी वेस्ट के अराउंड से जंगकुक के हाथ को हटाने की ट्राई करता है। तब जंगकुक स्माइल करते हुए कहता है, क्यों अपने हाथ को हटाने की ट्राई कर रहे हो, अभी तो कह रहे थे कि मुझे रोमांस के बारे में पता नहीं है, तो फिर आप अचानक से डर क्यों रहे हो। तब तंग जो घबरा रहा था, पर अचानक से उसकी फेस पर एक स्माइल आ जाता है और तंग तुरंत जंगकुक की नेक के अंदर अपनी दोनों हाथ को ग्रैब कर लेता है और कहता है, हाँ ज़रूर, मैं भी देखना चाहती हूँ। तब इस बार जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मेरे ऊपर सूट हो। तब तंग कहता है, क्यों, सारी हिम्मत चला गया है इतनी ज़्यादा जल्दी। ओ माय गॉड, मैं तो नहीं सोचा था कि मिस्टर जियोन जंगकुक की हिम्मत इतनी ज़्यादा जल्दी चला जाएगा। तब जंगकुक कहता है, तुम सिर्फ और सिर्फ एक बिगड़े हुए चाइल्ड हो। तब तंग कहता है, जैसे मैं प्यार करती हूँ, और तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी टाइम से खुद को इसलिए सेव रखी हूँ ताकि मैम आगे जाकर तुम्हारे साथ मिल पाऊँ। सच में ऐसा कभी भी नहीं था, मैं मेरे हस्बैंड के लिए खुद को सेव किया था, पर देखो मेरी एक हस्बैंड मिला है अनरोमांटिक, जिसे शायद पता भी नहीं होगा कि वेडिंग नाइट में क्या होता है। मैं सच में इतनी ज़्यादा अनलकी कैसे हो सकते हो, शायद मेरी इतनी सालों की हार्ड वर्क सब कुछ वेस्ट चला गया है। तब जंगकुक तंग को कोई आंसर तो नहीं देता है, पर तंग को फोर्सफुली अपनी लैप के ऊपर से नीचे उतार देता है और उसे उसके पास ही सीट पर बैठा देता है। तब तंग गुस्से में था और गुस्से से विंडो की तरफ देखते कहता है, रूड एरोगेंट। और ये कहकर तंग एक लंबा सांस छोड़ता है और वो उसके बाद और एक भी वर्ड तक नहीं कहता है। तब जंगकुक खुद भी और एक भी वर्ड तक नहीं कहता है और वो लोग ऐसे ही अपने घर में पहुंच जाता है। घर में पहुंचने के बाद तंग को लेकर जंगकुक सीधा अपनी बेडरूम की तरफ चला जाता है। तब तंग जाने के बाद देखता है बेडरूम बहुत ही ज़्यादा सुंदर तरीके से डेकोरेट किया गया था। तब तंग एक लंबा सांस छोड़ते हुए कहता है, ये डेकोरेट करने की क्या फ़ायदा, जबकि इसके अंदर कुछ होगा ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ मनी वेस्ट हो गया है। और ये कहकर तंग एक लंबा सांस छोड़ते हुए जाकर बेड पर बैठ जाता है। तब जंगकुक तंग की वर्ड को सुन तो पा रहा था, पर उसे इग्नोर कर देता है और जल्दी से क्लोजेट की तरफ जाने लगता है। तब तंग एक लंबा सांस छोड़ता है और जंगकुक को अपनी काम वॉइस में कहता है, यहाँ पर ही सेंस करो, कम से कम मुझे एक ब्यूटीफुल व्यू तो देखने दो, या तो वो भी ब्यूटीफुल नहीं होगा। तब जंगकुक तंग की तरफ अपनी डार्क आइज के साथ देखता है। तब तंग जंगकुक को कहता है, जस्ट चिल, हम दोनों हस्बैंड हैं, ऐसे भी इस बात की तो हक है ही।
मुझे पता है तुम मुझे टच नहीं कर सकते बिकॉज मुझे अब लगने लगा है तुम भी शायद एक बॉटम ही होगे। एनीवे, मैं क्या नहीं करती हूँ, शायद मैरिज के पहले हम दोनों को एक दूसरे के साथ बातें करना चाहिए था ताकि हम दोनों एक दूसरे को बोल पाए कि हम दोनों किसे रहना पसंद करते हैं, टॉप पर या तो बॉटम पर। अगर मुझे पता चलता कि तुम बॉटम में हो तो फिर शायद मैं तो तुमसे शादी नहीं करता क्योंकि मुझे लेस्बियन थोड़ी ही ना बनना था। तब जंगकुक ये सुनकर गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहता है तुम्हें क्या मैं गल लगती हूँ। तब तंग जंगकुक की तरफ देखते हुए स्मार करके कहता है नहीं, तुम गल क्यों लगोगे, पर अगर टू बॉटम एक साथ रहने लगे तो फिर वो तो लेस्बियन ही हो गया। तब ये सुनकर जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और अपने क्लोथ को फिर से क्लोजेट में रख देता है और सोले सोले अपने कदम तंग की तरफ बढ़ाने लगता है। तब तंग जंगकुक से बिल्कुल भी नहीं डरता है और जंगकुक को कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे डर जाऊंगी इतने ज़्यादा, इसलिए सॉरी ब्रो, पर मैं तुमसे नहीं डरूंगी। ओ सॉरी, आई मीन्स माय डियर हस्बैंड या तो वाइफ कहो, क्योंकि ऐसे भी हम दोनों। तभी जंगकुक तंग के पास आते हुए उसकी लिप्स पर अपनी फिंगर को रख देता है और तुरंत उसके ऊपर आते हुए तंग को शॉक करके उसके कान के पास अपने डीप वॉइस मुझ पर करते हुए कहता है यू नो, मैं तुम्हें एक बात बोलूँ, तुम जो सोच रहे हो मैं बॉटम में नहीं हूँ। मैं अगर तुम्हारे साथ इंटीमेट होना स्टार्ट किया तो फिर तुम नेक्स्ट डे मॉर्निंग रिग्रेट करोगे कि क्यों तुम एक ब्रीड्स को जगाए थे, रिग्रेट करोगे कि क्यों तुम मुझे गुस्सा दिलाए थे, और इसके लिए भी रिग्रेट करोगे कि क्यों तुम्हारी बैक में इतनी ज़्यादा पेन है। शायद तुम उसे इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते हो कि तुम्हें कितनी ज़्यादा पेन फील होगा। शायद तुम एक सेकंड के लिए ये सोचने लगोगे कि तुम्हारी लेग्स पूरी तरह से टूट गया है या तो तुम्हारी बॉडी से अलग हो गया है जिसे तुम और यूज़ ही नहीं कर पाओगे। तब ये सुनकर तंग पूरी तरह से डर जाता है और उसके बॉडी में वो गुस्बम फील करने लगता है। तब जंगकुक स्माइल करते हुए तंग की चिन को सॉफ्टली ऊपर की तरफ उठाता है। तब जंगकुक देखता है तंग पूरी तरह से रेड था। तब जंगकुक तंग की शर्ट के नीचे सोले सोले अपने हाथ को लेकर जाता है और उसकी हाथ सोले सोले तंग की चेस्ट पर ले जाते हुए तंग की निपल्स को सॉफ्टली पिंच करता है। तब तंग अपनी बॉटम लिप्स को बाइट कर लेता है और उसके साथ अपने आइस को भी बंद करके रखा था। तब इसे देखकर जंगकुक स्माइल करता है और कहता है बस मैं तो इतना सही क्या हूँ और उसके बाद ही तुम इस तरह से बिहेव कर रहे हो। स्वीट हार्ट, तुम सच में मेरे नीचे बहुत ज़्यादा औसम लगोगे। तो फिर मैं क्या स्टार्ट करूँ? और एक कहकर जंगकुक तंग की यार को सॉफ्टली लिक करने लगता है। तब तंग खुद को कंट्रोल करने की हर तरह से ट्राई कर रहा था। वो इतनी टाइम से जंगकुक को इंसल्ट कर रहा था, पर अब जंगकुक को सॉरी ही था और तंग अपनी फुल बॉडी में हॉट और एक्साइटमेंट दोनों ही फील कर रहा था। तब जंगकुक कहता है क्यों, क्या हुआ है, बोलो, क्यों तुम मेरी बातों का आंसर नहीं कर रहे हो, आंसर मी। तब तंग अपने शेकिंग वॉइस में कहता है प्लीज़ ट्रस्ट मी। तब जंगकुक तंग के कान के पास अपनी डीप वॉइस में हंसने लगता है। तब तंग जो और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। तब जंगकुक सोले सोले तंग की नेक को अपने टंग से लिक करने लगता है और उसे सक करने लगता है। तब तंग बेडशीट को बहुत ज़्यादा टाइटली पकड़ कर रखा था और मौन ना करने के लिए अपने लिप्स को भी बाइट करके रखा था। तब जंगकुक तंग की नेक पर सॉफ्टली बाइट करते हुए कहता है बेबी बॉय, अपने माउथ को यूज़ करो, मेरे लिए मौन करो, खुद को रोको मत। तब जंगकुक ने जैसा कहा था तंग और खुद को नहीं रोकता है और वो मौन करने लगता है और मौन करते हुए कहता है प्लीज़ मुझे और टच करो और प्लीज़ जंगकुक। तब जंगकुक सिर्फ स्माइल करता है और कहता है ये शायद तुम्हारे लिए डैडी होगा, जंगकुक नहीं। तब तंग तुरंत कहता है यस डैडी प्लीज़। तब जंगकुक कोई भी आंसर ना करते हुए फिर से तंग को ही किस देना जारी रखता है। तब तंग जब बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था और उसके साथ जंगकुक तंग के आधे क्लोथ को भी निकाल दिया था, पर तभी जंगकुक अचानक से तंग के ऊपर से उठ जाता है और तंग को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है अब तुम्हें ये बात याद रखना होगा कि तुम्हें अपनी स्टडी पर भी फोकस रखना है स्वीट हार्ट। और ये कहकर जंगकुक तंग की तरफ इविल स्माइल के साथ देखने लगता है। तब तंग अपने आंसू भरी आइस के साथ कहता है क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। तब जंगकुक तंग की तरफ देखता है और स्माइल करते हुए कहता है तुम्हारी ये स्टूपिड बिहेवियर की वजह से तुम एक पनिशमेंट दे रही हो। तब
तांग कहते प्लीज़ मुझे पनिश मत दो, मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, प्लीज़ हमारे वेडिंग नाइट को ख़राब मत करो, तुम मुझे कल सुबह पनिश कर देना प्लीज़, मैं हर एक पनिशमेंट ले लूँगी प्लीज़। और ये क्या कर तांग बार बार जंगकुक के पास रिक्वेस्ट करने लगता है। तब जंगकुक कहता है अगर तुम सुबह पनिश लोगे तो फिर ये बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा। तब तांग कहता है ठीक है मैं लूँगी। तब जंगकुक कहता है श्योर। तब तांग कहता है 100%। तब जंगकुक के फेस पर एक फुल इविल स्माइल था, जिसे तांग नहीं जानता था कि जंगकुक असल में क्या करना चाहता है, पर उसकी आइस उसके साथ डार्क भी था, जैसे कल तांग के साथ बहुत ही बुरा होने वाला है। फिर जंगकुक तांग के पास आ जाता है और फिर से तांग के ऊपर आते हुए इस बार जंगकुक बिना कोई टाइम वेस्ट किए जल्दी से तांग की लिप्स को पकड़ लेता है और उसे बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली किस करना स्टार्ट कर देता है। तब तांग बिल्कुल भी जंगकुक की तरह किस नहीं कर पा रहा था, पर फिर भी वो हर तरह से ट्राई कर रहा था जंगकुक को उसकी तरह ही किस करने की। पर आखिर में जाकर जंगकुक ही जीत जाता है और वो किस में लीड करने लगता है और तुरंत अपनी टंग को तांग की माउथ के अंदर स्लाइड करते हुए किस को और भी ज़्यादा अब मैस बना देता है। और जंगकुक तांग को किस करने के टाइम पर इधर उधर टच कर रहा था, उसकी चेस्ट को मसाज कर रहा था, जिस वजह से तांग किस की बीच में ही बार बार मौन कर रहा था। फिर कुछ मिनट बाद जंगकुक सोले सोले किस को ब्रेक कर देता है और तांग की तरफ देखते हुए हेबली ब्रीथ लेते हुए कहता है तुम्हारे लिप्स का टेस्ट अच्छा है जैसा मैं सोचा था, और अब जबकि और भी ज़्यादा फूल गया है, अब और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और ये कहकर जंगकुक स्माइल करते हुए तांग की चेस्ट की तरफ झुकते हुए उसकी निपल्स को अपनी माउथ में लेकर उसे सक करने लगता है और अपनी दूसरी हैंड से उसकी दूसरी चेस्ट को मसाज करने लगता है। तब तांग जंगकुक की हेयर को बहुत ही ज़्यादा टाइटली पकड़ लेता है और मौन करते हुए कहता है डैडी प्लीज़ तुम इतनी ज़्यादा अमेजिंग क्यों हो। और तांग ये कहकर बार बार मौन करने लगता है। तब जंगकुक तांग को कोई भी आंसर नहीं देता है, पर वो तांग के निपल्स को बिल्कुल भी नहीं छोड़ा था। फिर वो जब तांग के दोनों निपल्स के टेस्ट को ही ले लेता है तब वो सोली सोली नीचे आ जाता है और तुरंत तांग की बाकी क्लोथ को भी निकाल देता है। तब तांग सिर्फ जो पूरी तरह से रेड हो गया था और जंगकुक तांग की फुल बॉडी की तरफ देखने लगता है और अपने लिप्स को लिक करते हुए कहता है तुम सच में एक डिज़र्ट की तरह लग रहे हो जिसे खाने के लिए मैं ओवरवेट नहीं कर पा रही हूँ। और ये कहकर जंगकुक जल्दी से अपने सारे क्लोथ को रिमूव कर देता है। तब तांग और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है जब वो अपने सामने इस तरह से जंगकुक को देखता है जो कोई भी क्लोथ नहीं पहना हुआ था। और तांग झूठ नहीं कहेगा, पर वो बहुत ही ज़्यादा घबरा रहा था। तब इसे देखकर जंगकुक स्माइल करता है और कहता है तुम अभी से डर रहे हो, तुम तो कह रहे थे कि मैं बॉटम में हूँ, अब चलो मैं तुम्हें दिखाते ही हूँ बॉटम कौन है। और ये कहकर तांग की तरफ जंगकुक और बिना देखे जल्दी से नाइट स्टैंड से लिप को उठा लेता है और उसके बाद वो फिर से तांग की तरफ देखता है जो अब घबरा रहा था और यही सोच रहा था क्या सच में उसकी हालत बुरा बन जाएगा। तब जंगकुक तांग के पास आते हुए उसके लेग्स को सोले सोले ओपन कर देता है और तांग को अपने डीप वॉइस में कहता है नर्वस फील मत करो, इतने टाइम से तुम ही एक्साइटेड थे, मैं तुम्हें बिल्कुल भी इसके लिए मजबूर नहीं करना चाहती थी, ये तुम्हारी मर्जी के साथ हो रहा है, तो फिर अब तुम मुझे कोई भी ब्लेम और ये कहकर ही जंगकुक तांग के अंदर अपनी 2 फिंगर को स्लाइड कर देता है। तब तांग जो पूरी तरह से शॉक था और वो पेन की वजह से चिल्ला कर कहता है क्या कर रहे हो। तब जंगकुक कहता है जो मैं कह रहा था कि तुम खुद मुझे सेड्यूस क्या हो, मुझे खुद तुम कहा हो मुझे तुम्हारे साथ इंटीमेट होना चाहिए। और एक कहकर जंगकुक अपनी 3rd फिंगर को भी स्लाइड कर देता है। तब तांग जो फिर से चिल्ला कर कहता है इसे बंद करो। तब जंगकुक स्माइल करते हुए कहता है अब तो नहीं, क्योंकि अब मैं भी एक्साइटेड हूँ और तुम भी एक्साइटेड हो, तो फिर अब चुप रहोगे, और अगर मैं तुम्हें प्रिपरेशन नहीं किया तो फिर मैं 100% गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि तुम सोच भी नहीं सकते हो कि तुम्हारे साथ क्या क्या हो जाएगा, मैं सिर्फ प्रिपरेशन कर रही हूँ। और ये कहकर जंगकुक तांग को प्रिपरेशन करने लगता है। तब तांग जो कुछ मिनट तक पेन में था, पर कुछ देर बाद उसे बहुत ज़्यादा प्लेजर फील होने लगता है और तांग अभी से मौन करने लगता है। तब
इसे देखकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील कर रहा था कि ताओंग सिर्फ और सिर्फ जंगकुक के फिंगर की वजह से ही मौन कर रहा है। फिर जंगकुक जो स्माइल करते हुए ताओंग को और भी ज़्यादा प्लेजर देने लगता है। फिर कुछ मिनट बाद ताओंग जंगकुक को रोते हुए कहता है, मैं आ रही हूँ, प्लीज़ मुझे आने दो। तब जंगकुक स्माइल करते हुए कहता है, कौन तुम्हें रोक रहा है, मैं भी मेरे फिंगर पर प्राउड फील करना चाहती हूँ। तब ये सुनकर ताओंग जो एम्बेरस फील करने लगता है, पर उसके साथ वो अपने प्लेजर में था। और कुछ ही सेकंड बाद ताओंग जो खुद को रिलीज कर देता है। तब इसे देखकर जंगकुक सिर्फ स्माइल करता है। फिर जंगकुक अपने फिंगर को तुरंत निकाल लेता है। तब ताओंग हेवीली ब्रीथ लेने लगता है और वो पूरी तरह से स्वेट से भर गया था। तब ताओंग कहता है, मैं टायर्ड हूँ। तब जंगकुक स्माइल करते हुए कहता है, अभी से टायर्ड, सॉरी बेबी बॉय, पर अभी भी एक मॉन्स्टर को तुम्हें संभालना होगा। और ये कहकर जंगकुक तुरंत ताओंग के लेग्स को अपने शोल्डर पर उठा लेता है और सोली सोली ताओंग के अंदर खुद को स्लाइड करने लगता है। तब ताओंग जो बार बार पेन की वजह से चिल्ला रहा था, क्योंकि ये जंगकुक की फिंगर नहीं था जो ताओंग संभाल सकता था। तब जंगकुक जब देखता है ताओंग ज़्यादा ही पेन में है, तब जंगकुक तुरंत ताओंग की लिप्स को पकड़ लेता है और उसे इस बार पैशनेटली किस करने लगता है। तब ताओंग की आंख से आंसू गिर रहा था, पर फिर भी ताओंग जंगकुक का किस का रिस्पॉन्स करने लगता है। तब जंगकुक जो अभी भी ताओंग के अंदर खुद को स्लाइड करना बंद नहीं किया था, फिर जंगकुक ताओंग के अंदर फुल जाने के बाद किसको ब्रेक करते हुए ताओंग को कहता है, मैं मूव करना स्टार्ट करूँ। तब ताओंग हेवीली ब्रीथ लेते हुए हाँ में अपना सिर हिला देता है। तब जंगकुक सोली सोली मूव करने लगता है, पर वो उसके साथ झुककर ताओंग को इधर उधर किस कर रहा था ताकि ताओंग को पेन कम फील हो। और ऐसे ही हो रहा था। और कुछ ही देर बाद उन दोनों की रूम पूरी तरह से मौन और ग्राउंड से भर जाता है और वो दोनों ही अपनी फुल नाइट को एंजॉय करने लगता है। ताओंग जब तक टायर्ड ना होकर सो नहीं गया था, तब तक जंगकुक ताओंग को नहीं छोड़ा था। और उसके बाद जंगकुक ताओंग को क्लीन करते हुए खुद भी क्लीन हो जाता है और ताओंग की फोरहेड पर किस करते हुए रूम से बाहर चला जाता है। फिर नेक्स्ट डे सुबह ताओंग जब नींद से उठता है, तब वो आसपास जब जंगकुक को ढूंढता है, तब वो देखता है जंगकुक उसके पास ही था और उसे हक करके पीसफुली सो रहा था। तब इसे देखकर ताओंग जो तुरंत ही उसे रात के बारे में याद आ जाता है और रात के बारे में याद करके ही वो फुल रेड हो जाता है और ब्लश करने लगता है। फिर ताओंग जो सोले सोले जंगकुक के हाथ को अपने उसके अलाउन से हटाता है और उसके बाद वो बेड से उठने की ट्राई करता है। तब जंगकुक ने जैसा कहा था, सच में ताओंग को अपनी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा पेन फील होने लगा था। तब ताओंग पूरी तरह से शॉक था और वो जो इस पर करते हुए कहते हैं, सच में उसने सही कहा था, वो एक मॉन्स्टर है। और ये क्या कर ताओंग जो जैसे भी करके बेड से उठ जाता है और उसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा केयरफुली बाथरूम में चला जाता है और एक लॉन्ग बात लेने लगता है। जंगकुक की फ़ोन जब बजने लगता है, तब जंगकुक जो अपनी नींद से उठ जाता है और अपना इसको बंद करते हुए जो अपने फ़ोन को ढूंढ लेता है और बिना कॉलर आईडी चेक किए कॉल को उठाते हुए अपने कॉल वॉइस में कहता है, क्या हुआ है। तब दूसरी पर्सन कहता, मिस्टर जियोन तुम कहाँ पर हो। तब जंगकुक कहता है, मेरे घर में। तब दूसरी पर्सन कहता है, जो भी हो मैं सब कुछ एकदम सेट कर दिया हूँ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तब जंगकुक कहता है, मैं कितनी बार कहा हूँ मुझे इस बारे में इन्फॉर्म मत क्या करो, ये कॉल है, कोई भी हमारी बातों को सुन सकता है, राइट। तब दूसरी पर्सन कहता है, सॉरी सर, मैं असल में यहाँ पर फूड के बारे में बातें कर रहा था जो अब अपने हस्बैंड के लिए ऑर्डर किए थे। तब जंगकुक कहता है, यस मैं भी उसके बारे में ही बातें कर रही हूँ, मैं नहीं चाहती हूँ मेरे हस्बैंड को पता चले, इसी वजह से मैं ऐसा कह रही हूँ। तब दूसरी पर्सन कहता है, यस सर, मुझे असल में थोड़ा सा गलत फैमिली हो गया था, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, पर मैं चाहती थी कि मैं आपको एक बार इन्फॉर्म कर दूँ। तब जंगकुक कहता है, इन्फॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा लेकर आओ। तब दूसरी पर्सन कहता है, ओके सर, आप जैसा कहे हैं मैं ऐसा ही कर दूँगी। तब जंगकुक हाँ कह देता है और उसके बाद कॉल को कट कर देता है। फिर दूसरी तरफ जो पुलिस ऑफिसर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था और गुस्से में कहता है, हम लोग तो कुछ और ही समझ रहे थे और मिस्टर जोन को सॉरी कर रहा है, यहाँ पर वो अपने हस्बैंड को कुछ फूड देना चाहता है। सच में कोई किसी को क्यों मैरिज लाइफ के बाद फर्स्ट टाइम फूड देना चाहेगा। तब दूसरे ऑफिसर कहता है,
सर ऐसा भी तो हो सकता है कि उसके हस्बैंड को कोई ऐसा फूड बहुत ही ज़्यादा पसंद है जो वो अदर कंट्री से या तो कहीं और से लेकर आ रहा है। तब ऐसा ही कहता है, पर हम लोग मिस्टर जॉन के ऊपर बहुत टाइम से डाउट कर रहे हैं कि ये जो भी सारा मर्डर हो रहा है इसके पीछे मिस्टर जॉन के हाथ है। पर फिर भी हर बार की तरह ही वो कोई और टॉपिक पर ही बातें करने लगता है और हम लोग को पता भी नहीं चल रहा है। तब जो सेकंड ऑफिसर था वो कहते हैं, सर मुझे लगता है हम लोग को किसी और के ऊपर डाउट करना चाहिए। हम लोग हर वक्त ही एक इंसान पर डाउट नहीं कर सकते हैं, ऐसे भी हम लोग को कुछ तो पता तो नहीं चला है। तब ये सुनकर ऐसा ही जो हाँ कह देता है। फिर दूसरी तरफ जंगकुक जो स्माइल करता है और एक इविल स्माइल के साथ कहता है, मुझे पकड़ने इतनी ज़्यादा इजी नहीं है। मुझे पता है मेरे फ़ोन को ऑलरेडी तुम लोग हैक करके रखे हो, करो, मुझे ऐसे भी फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि तुम लोगों के बीच में ही ऑलरेडी मेरी ऑफिसर है जो मुझे सब कुछ बोल सकता है। तो फिर मिस्टर जियोन जंगकुक यानी कि द सीक्रेट किलर को पकड़ने की ट्राई मत करना क्योंकि ये हमेशा सिर्फ और सिर्फ फेल जाएगा। मुझे पकड़ना इतनी ज़्यादा इजी नहीं है। और ये कहकर जंगकुक स्माइल करता है। फिर कुछ मिनट बाद ही तंग जो बाहर आ जाता है। वो आने के बाद जब जंगकुक को जागे हुए देखता है तब वो पूरी तरह से रेड हो जाता है। तब जंगकुक स्माइल करता है और तंग को कहता है, गुड मॉर्निंग बेबी बॉय। तब तंग जंगकुक की तरफ देखता है जो अपनी हेयर को रफ कर रहा था, पर जंगकुक अभी भी बहुत ही ज़्यादा हॉट लग रहा था और उसके साथ जंगकुक शर्टलेस था, जिसे देखकर तंग और भी ज़्यादा रेड हो जाता है। तब जंगकुक स्माइल करता है और कहता है, पेपर ऑलरेडी नाइट स्टैंड में है, उसे लो और जल्दी से साइन करो। और ये कहकर जंगकुक स्माइल करते हुए जल्दी से बेड से उठ जाता है और जल्दी से बाथरूम की तरफ चला जाता है जहाँ पर तंग ऑलरेडी खड़ा हुआ ही था। तब तंग की तरफ जंगकुक झुकते हुए उसके लिप्स पर एक पिक करता है और कहता है, तुम मुझे ना तो गुड मॉर्निंग किस किया हो ना तो विश किया हो, इस वजह से तुम्हें और एक पनिशमेंट मिलेगा। अब जल्दी से जाकर पेपर को साइन करो। और एक कहकर जंगकुक जल्दी से बाथरूम में चला जाता है। तब तंग कॉन्फ्यूज था, पर उसके बाद भी तंग नाइट स्टैंड के पास चला जाता है और पेपर को हाथ में लेते हुए उसे एक बार चेक करता है जहाँ पर लिखा हुआ था कि उसे अपनी स्टडी ठीक ठाक से करना होगा। और इसे देखकर तंग स्माइल करता है कि जंगकुक कितनी ज़्यादा केयर कर रहा है। पर जंगकुक स्माइल करते हुए पेपर को तुरंत साइन कर देता है, पर उसे पता नहीं था कि इसमें भी कुछ ऐसा हो सकता है जो शायद तंग नोटिस नहीं किया है। और तंग हैप्पी था अपनी मैरिज लाइफ से, यही सोचकर कि जंगकुक एक परफेक्ट हस्बैंड है। ओके एवरीवन, इसके लिए बस इतना ही। और इसकी और एक वन बात है,